बेटी नहीं लक्ष्मी घर आई है। एक लड़का मुंबई से परीक्षा देकर अपने सीट पर जैसे ही बैठा, एक लड़की हांफते हुए आई। लड़के से बोली कि मुझे बचा लो प्लीज़। लड़का कुछ समझता कि वह लड़की कंबल लेकर लड़के के पैर के ऊपर अपना सर रखकर सो गई। काफ़ी दूर जब ट्रेन निकल गई तो उस लड़की ने लड़के से पूछा कि यह ट्रेन कहाँ तक जाएगी। लड़के ने कहा कि लखनऊ। तब तक टीसी आया, बोला कि टिकट दिखाइए। लड़की ने कहा कि आप लखनऊ तक का टिकट बना दीजिए। लड़का लखनऊ तक आते आते उस लड़के से घुल मिल गया था। ट्रेन जब लखनऊ स्टेशन पर रुकी तो उस लड़के से बोली कि मैं इस शहर में नहीं हूँ, मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन बैग में पता रखते समय भूल गई। आप 2-4 दिन अपने घर मुझे रख लीजिए। लड़के ने कहा कि ठीक है। जब लड़का अपने घर पहुंचा, घर की बेल बजाई तो लड़के की बहन देखकर हैरान रह गई कि भैया परीक्षा देने गया था तो रिजल्ट भी साथ लाया है। लड़के ने लड़की की मजबूरी बताई। घर वाले राजी हो गए। लड़की दूसरे दिन घर में इतना राशन खरीद कर रख दी कि घर वाले भूल ही गए कि इस लड़की को इसके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ना है। लड़के के बहन की शादी तो तय हो गई, लेकिन 80,000 रुपये दहेज में कम पड़ रहे थे। लड़के के पिताजी लोन लेने की बात कर रहे थे। इतने में वह लड़की बोली कि बाबूजी आप लोन मत लीजिए, हम आपको दे देंगे। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बहन की शादी के बाद लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी। लड़की बोली कि यही बात अम्मा बाबूजी के सामने रखिए। लड़के ने कहा कि यह बात अम्मा बाबूजी से राय लेकर बोल रहा हूँ। लड़की ने सबके सामने कहा कि मेरे बारे में बगैर जाने ही आप लोग शादी के बारे में सोच लिए हैं। सच्चाई जानने के बाद क्या आप मुझसे शादी करोगे? जब वह बताई कि मुंबई के रेड अलर्ट एरिया के एक कोठे की मालकिन की बेटी हूँ। माँ ने कहा इस दलदल से दूर पहले कहीं भाग जा। तब मैं भागकर यहाँ आ गई। यह सुनकर सबके पांव तले जमीन खिसक गई और उस लड़की से बोलना बंद कर दिया। यह बात तत्काल बेटी को ससुराल में मालूम हुई। लड़की ने अपने पति से बोली कि मुझे अपने मायके जाना है। वह तत्काल अपने मायके जैसे ही पहुंची, लड़की अपना कपड़ा समेटकर घर से निकलने वाली थी। लड़की ने कहा कि कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि भगवान जाने। इतना कहकर वह रोने लगी और कहने लगी कि आप लोगों का प्यार बहुत मिला। लड़की ने अपने माता पिता भाई से बोली कि आप लोग बहुत गिरे इंसान हो। जब से भाभी घर में आई, आज 2 साल से यह साग सब्जी राशन पानी लाई, तब गंदी नहीं थी। जब मेरे शादी में 80,000 दी तब गंदी नहीं थी। तब तो आप लोग प्रशंसा के पुल बांधते थे कि यह बेटी नहीं साक्षात लक्ष्मी है। अगर भाभी की जगह आपकी बेटी होती तो आप मुझे भी घर से निकाल देते। भाई का हाथ पकड़कर बोली क्यों भैया, जब आप भाभी को लेकर दिन रात घूमते थे तब गंदी नहीं थी, आज गंदी हो गई। अगर भाभी से आप भैया शादी नहीं किए तो मैं कभी आपके दरवाजे पर नहीं आऊँगी। हम लड़कियों को यही समाज गंदा बनाता है, कोठे पर ले जाकर बेच देता है और कोठे पर जाता है तब कुछ इज्जत के बारे में नहीं सोचता। अपनाने में इज्जत चली जाती है। बेटी की बात सुनकर सब कहते हैं कि शादी होगी। लड़की ने कहा कि नहीं बाबूजी, शादी तब करूँगी जब यह घर इस मोहल्ले में सबसे आलीशान बन जाएगा। लड़के ने कहा कि मेरे बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं है। लड़की ने कहा कि मैं बनवाऊंगी। लड़की ने अपनी माँ को टेलीफोन किया। लड़की की माँ ने 50 लाख रुपए एक आदमी के माध्यम से भिजवा दिए। आलीशान मकान बनने के बाद एक बहुत बड़ी टीवी फ्रिज की दुकान खुलवाई, तब शादी की। यह समाज जानने के बाद भी शादी में गया। किसी ने कोई गलत बात नहीं की। सच्चाई जानने के बाद भी समाज ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह तो साक्षात लक्ष्मी है। घर की तस्वीर बदल दी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।